भाजपा से बढ़ रही अखिलेश की नजदीकी और अपने ही मुस्लिम सांसदों से हो रहे अखिलेश दूर। ये बात इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। जी हां, आप सभी लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव ने कैसे भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह से मुलाकात की। गिरिराज सिंह से अखिलेश यादव की मुलाकात जो है वो इस समय चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बवाल और उबाल आ रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि समाजवादी पार्टी के भीतर ही फूट जो है वो अब दिखाई देने लगी है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि आगे इस मुलाकात के क्या परिणाम होंगे उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दरअसल बात कुछ यूं है कि हाल ही में कुछ दिनों पहले करनी सेना का उपाध्यक्ष कोई था, ठाकुर योगेंद्र राणा, उसने कैराना की सांसद इकरा हसन को लेकर एक टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी ऐसी थी जिसको लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल आया और इकरा हसन को शादी के लिए प्रपोज करने वाले ठाकुर योगेंद्र राणा ने जो कुछ कहा, उसके बाद जो मुस्लिम लीडरशिप थी, या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि जो तमाम लोग थे, वो करनी सेना के उस उपाध्यक्ष पर बरस पड़े। जी हां, ठाकुर योगेंद्र राणा ने ये तक कहा कि मैं ओवैसी को अपना जीजा बनाने को तैयार हूं। इकरा हसन से शादी की बात कही, या फिर एक तरीके से ये कह लीजिए कि इसको इकरा हसन के कैंप के लोगों ने और विपक्ष के लोगों ने अपमान की तरह माना कि इकरा का अपमान जो है वो ठाकुर योगेंद्र राणा ने किया है। इस पूरे मामले पर सियासत तेज हुई। ठाकुर योगेंद्र राणा के खिलाफ मुकदमा भी आईटी एक्ट में लिखा गया। लेकिन अब एक बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर उठ रहा है कि अखिलेश यादव का इस मामले पर कोई भी जवाब नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अखिलेश, हमने देखा है कि छोटे छोटे मामलों को लेकर ट्विटर पर ट्वीट करते हैं। सांड की लड़ाई हो जाती है तो उस पर भी अखिलेश यादव ट्वीट कर देते हैं। कोई भी खबर इधर उधर से आती है उस पर भी अखिलेश यादव ट्वीट कर देते हैं। लेकिन इकरा हसन के इस अपमान पर अखिलेश यादव ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोगों ने इसको मुस्लिम समाज का अपमान माना, मुस्लिम समाज की बेटी का अपमान माना, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोगों ने जाति धर्म ना देखकर योगेंद्र राणा की खिलाफत की। यहाँ तक कि यह भी बताया गया कि जो ठाकुर कम्युनिटी के लोग हैं, जो राणा कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने भी ठाकुर योगेंद्र राणा की खिलाफत की और साफ तौर पर कहा कि ये अपमान जो है इकरा हसन का, कैराना की बेटी का, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने चुप्पी साधे रखी। तो वहीं दूसरी ओर कल अखिलेश यादव की मुलाकात जो है वो गिरिराज सिंह से होती है। मुलाकात का तरीका अलग होता है, गर्म जोशी से मुलाकात होती है, हाथ मिलाया जाता है, गले मिला जाता है, कानों में फुसफुसाया जाता है। जिस तरीके से ये मुलाकात थी उस तरीके से नहीं लग रहा था कि गिरिराज सिंह जो है वो विपक्ष के नेता है। जी हाँ, इस तरीके से अखिलेश यादव शायद ही कभी राहुल गांधी से मिले हों। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाजपा के साथ क्या अखिलेश यादव की नजदीकियां बढ़ रही हैं? क्या गिरिराज सिंह के साथ भाजपा की जो मुलाकात हुई ये उस नजदीकियां बढ़ने का एक प्रमाण है? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है वो सवाल पूछ रहा है कि अखिलेश यादव इकरा हसन के मामले पर चुप हो जाते हैं, लेकिन गिरिराज सिंह जो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, या जिन पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते हैं, धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप लगते हैं, जो खुलकर हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनके साथ अखिलेश की नजदीकियां बढ़ रही है। ये वही गिरिराज सिंह है जो खुले मंचों से हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए नारे लगाते हैं, मुसलमानों की खिलाफत करते हैं, और उनके साथ अखिलेश यादव की नजदीकियां बढ़ना और मुस्लिम नेताओं, खासकर इकरा हसन जैसी नेताओं से दूरियां बढ़ना, ये जो है ये उत्तर प्रदेश की सियासत को किस ओर लेकर जा रहा है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान सवाल पूछ रहा है कि इकरा हसन के मामले पर अखिलेश चुप क्यों है। तो वहीं गिरिराज सिंह से इस तरीके से मुलाकात अखिलेश क्यों कर रहे हैं? क्या कोई डील हो रही है? क्या मोदी और शाह जिस फॉर्मूले के तहत योगी को यूपी में डाउन करना चाहते हैं, अखिलेश उसका हिस्सा हो गए हैं? कई सवाल है। और बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव
पर कई बार उनके मुस्लिम नेताओं ने ही आरोप लगाए हैं कि अखिलेश यादव मुस्लिम नेताओं के लिए खुलकर नहीं बोलते हैं, अखिलेश यादव मुस्लिम नेताओं के लिए खुलकर सामने नहीं आते हैं। तो वहीं जब उनकी पार्टी के मुस्लिम नेताओं की बात आती है तो वो चुप हो जाते हैं। फिर चाहे आजम खान का मामला हो, इरफान सोलंकी का मामला हो, मामला फिर चाहे इकरा हसन का हो, अखिलेश यादव लगातार मुसलमानों से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अखिलेश लगातार मुसलमानों से दूरी बना रहे हैं, क्या आगे 27 के चुनाव में इसका असर मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ सकता है? हालांकि देखा जाए तो 2022 में भी अखिलेश का रवैया कुछ ऐसा ही था। कई सिटिंग मुस्लिम विधायकों के टिकट काटे थे, लेकिन फिर भी मुस्लिम कम्युनिटी ने खुलकर अखिलेश को वोट दिया था, लेकिन भाजपा को नहीं हरा पाए थे, क्योंकि अखिलेश यादव के पास जो थ्रेशोल्ड वोट है मुस्लिम प्लस दलित का, वो 27 और 28% से ऊपर नहीं जाता है, और यही वो कारण है कि भाजपा इजीली चुनाव जीत जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आजम खां के मुद्दे पर चुप रहने वाले अखिलेश गिरिराज सिंह के साथ हंसी ठिठोली करते हुए नजर आते हैं। क्या उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज इसको कोई इशारा समझेगा? क्या उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज अब भी दरी बिछाएगा? क्या उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज अखिलेश और गिरिराज की इस मुलाकात की बारीकी को समझ पाएगा कि अखिलेश अभी भी भाजपा को हराने में असमर्थ हैं? कई सवाल हैं, कई सवाल हैं। इस तरह की मुलाकात भी मुलायम सिंह की हुआ करती थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ। 2019 के चुनाव में मुलायम सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को ये आशीर्वाद दिया था कि हम चाहते हैं कि आप फिर से प्रधानमंत्री बने। मुलायम सिंह ने ये बात कही 2019 के चुनाव में। तो फिर बार बार जो लोग हैं, विपक्ष जो है, जो समाजवादी पार्टी पर कई प्रकार के आरोप लगाते हैं, वो लोग कहते हैं कि सपा जो है वो भाजपा की तरफ से खेलती हुई नजर आती है। इकरा हसन के मामले पर अखिलेश यादव की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। वो अखिलेश यादव जो छोटे छोटे मामलों पर ट्वीट कर देते हैं जब बात यादवों की आती है, वो अखिलेश यादव जो सांड की लड़ाई पर ट्वीट कर देते हैं, वो अखिलेश यादव जो हमेशा मीडिया में रहते हैं, वो अखिलेश यादव जो हमेशा मीडिया को एंटरटेन करते हैं, वो इतने दिन से इकरा वाले मामले पर कुछ क्यों नहीं बोल पाए? ये बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल है जो कि इस समय उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है वो अखिलेश यादव से पूछ रहा है और कह रहा है कि जब हमारे घरों पर बुलडोजर चलता है तो अखिलेश जी आप चुप हो जाते हैं, जब हमारी नमाज पर प्रहार होता है तो आप उसको प्रार्थना लिख देते हैं, आप मुस्लिम वोटर के साथ खुलकर खड़े नहीं हो पाते, और यही वो कारण है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान सपा को वोट देने के बाद भी अपने आप को ठगा महसूस करता है। आपको क्या लगता है कि क्या समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच कोई डील चल रही है? कुछ खिचड़ी पक रही है? लगातार मुसलमानों से बढ़ती अखिलेश की दूरी क्या 27 के चुनाव में अखिलेश को नुकसान पहुंचा सकती है? इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।